सावन के महीने में एक मुट्ठी नमक चुपचाप यहाँ फेंक दें। जन्मों की गरीबी, पुराना रोग, कष्ट एक ही रात में सब दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई महादेव की कृपा पाना चाहता है और उनको खुश करने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय भी करता है। दोस्तों, सावन का महीना ऐसा पवित्र महीना होता है जिसमें आप जो भी उपाय कर लें उसका फल आपको जरूर मिलता है। पर कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आपको फल अति शीघ्र प्राप्त होता है और आज हम आपको ऐसा ही एक चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जिसको करने मात्र से तुरंत आपका भाग्य चमक उठेगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। वर्षों पुरानी बीमारी और गरीबी का नाश होगा और घर में बुरी शक्तियों का अंत होगा और यह एकमात्र उपाय ही आपको धनवान बना देगा। आखिर कौन सा यह चमत्कारी असरदार उपाय है जो कि इतना प्रभावशाली और इतना असरकारक है? दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जिस उपाय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है नमक का उपाय। दोस्तों, वैसे तो पूजा या व्रत आदि में नमक इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर ये उपाय करने से आपको किसी भी प्रकार का दोष और पाप नहीं लगेगा इस उपाय से, बल्कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, नमक ज्योतिष दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नमक के जीवन में कई उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वह फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयोग होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है, नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा दंग हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं, जैसे सेंधा नमक जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद वाला नॉर्मल नमक। और इसी नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, उसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूम घूम कर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा देंगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हैं, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक, शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। और इसलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलान होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में भी
स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल लेना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वह आप टॉयलेट के सिंक में फ्लैश कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यह नहीं कर सकते तो आजकल रॉक साल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक साल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर परोसें, हाथ से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देना है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर डेली वाला नमक होता है, काला नमक, वह लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष हैं, राहु केतु के दोष हैं और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा हैं, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसों की अगर बरकत नहीं होती तो पैसों की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता, घर में सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर आता है। एक और छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक साल्ट लैंप यूज नहीं करना चाहते तो यह उपाय आप कर सकते हैं। और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लैश कर देना है। एक बार घर में आपको नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वह नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वो मिलाकर आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से, प्राचीन काल से बच्चे की नज़र उतारने के लिए काम में लिया जाता है। कहते हैं कि एक चुटकी नमक उतार कर पानी में बहा दो, या नमक को 7 दिन राई के साथ लाल मिर्च लेकर 7 नमक की थैली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धराया है या नज़र दोष हुआ है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा देना चाहिए। फिर आग की लकड़ी या गैस के ऊपर
आपको जला देना चाहिए। और जब भी नज़र उतारने के लिए आप फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नज़र उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज़ नज़र उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी की नज़र उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नज़र उतारनी चाहिए। और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होना चाहिए। तभी अपनी से छोटी उम्र के लोगों से आप नज़र उतरवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी नज़र लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ। और इन सभी चीज़ों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं भी घुमाकर 7 बार आप रख सकते हैं। और फिर सभी चीज़ों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें। और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नज़र का प्रभाव भी आप देखेंगे कि वो कम होने लगेगा। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन यह वाला उपाय हम कम ही करते हैं। हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या फिर जला देना चाहिए। 3 दिन तक लगातार आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर बहुत अच्छा होगा, 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वोरकर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लैश कर दें। आपके लिए यह सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डाल करके, खासकर सोमवार के दिन बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी रोगों में। वैसे भी साइंटिफिकली भी ये अच्छा होता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती इससे। और नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में ज़्यादा हैं, टेंशन ज़्यादा है, नींद कम आती है तो आप रात में सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, आप नमक से यह उपाय भी कर सकते हैं। मन में चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर थोड़ी देर आप खड़े रहें, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या किचन में यह उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लो, आज ही कुछ कर लो, हर तरह से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है। और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंकें, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर इससे शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर ग्रह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद यह टुकड़ा फेंक दीजिए। फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहें तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सिरहाना आपको पूर्व में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए और साउथ में, या फिर अपने बेड के साइड में जहां पर जगह हो वहां पर नमक एक कांच की कटोरी में भरकर रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। जहां नमक के बिना भोजन बेस्वाद लगता है, वहीं नमक के बिना हमारी जिंदगी भी बेस्वाद है। तो दोस्तों, यह सब जो हम आपको बता रहे हैं उनका हिंदू पुराणों में
आपको साफ साफ प्रमाण मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।